डियर स्टूडेंट्स, अंकों की दुनिया नीतीश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 8 की मैथ्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 1.1 का जो कि चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भिन्न गुना है। जिसको भिन्न गुना आता है बना लेगा, है ना। चलिए देखिएगा, ये का इसको हल करने का प्रयास करते हैं। पहले क्वेश्चन लेते हैं। 5/7 मल्टीप्लाई का सीन देंगे -3/8। इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले कुछ रफ वर्क समझ लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये प्लस है और बीच में गुना का चिन्ह रहेगा और फिर प्लस होगा, तो इसका मतलब देंगे हम प्लस। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 5 × 5, देखिए प्लस का चिन्ह यहाँ दिख रहा है, इसमें छिपा हुआ है। तो 5 × 5 कितना हुआ? नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा। और जो भी चिन्ह यहाँ पे छिपा हुआ है प्लस, यहाँ भी प्लस है, तो इस प्लस और इस प्लस को गुना करेंगे तो प्लस आएगा। कोई दिक्कत? चलते हैं, आप नेक्स्ट है पहला नंबर। दूसरा नंबर रूल है, प्लस रहेगा फिर गुना रहेगा फिर माइनस रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस। इसका एग्जांपल समझते हैं। -5 गुना -5। एक सेकेंड, प्लस में दिए हैं तो एक प्लस में नंबर रहेगा, एक नंबर माइनस में रहेगा, तो क्या होगा? 5×5 = 25 होगा। यहाँ तक तो पता है। अब यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस, तो माइनस लगा देंगे। राइट। तीसरा नंबर रूल है कि पहले प्लस रहेगा बाद में माइनस रहेगा, या पहले माइनस रहेगा बाद में प्लस रहेगा, तो बात वही है। ठीक है, माइनस ही आएगा। कोई दिक्कत? 4 नंबर में देखते हैं। अगर माइनस गुना माइनस रहेगा तो क्या होगा? प्लस। एग्जाम्पल समझते हैं। -5 गुना -5 क्या होगा? 25 तो होगा, लेकिन ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक इसी प्रकार अब ये रूल जो है यूज करेंगे हम इसमें। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या करेंगे? 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा? 5 3 = 15 -15 अपॉन 7 8 = 56 हो गया। अगर इसको कट रहा है तो कैंसिल कीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर देखते हैं, बी नंबर का हल। क्वेश्चन है 3/-5 मल्टीप्लाई -5/3। देखिए इसको हम चाहो तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मतलब जो अंश अंश को गुना करो, हर को गुना करके लिख सकते हैं। उसके बाद भी आप कैंसिल कर सकते हैं, या तो फिर आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से भी नॉर्मल बना सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, देखिए ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा कटेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर, अंश बटा हर आपस में कटेगा, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 से 5 कैंसिल होगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? इसका आंसर 1 बचेगा। सी नंबर देखते हैं। -1 गुना -7/8 है, तो इसको यहाँ कुछ नहीं, नीचे तो 1 लिख देंगे। -7 को -1 से गुना करेंगे क्या आएगा? 7 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 8 1 = 8 होगा, तो 7/8 इसका आंसर होगा। डी नंबर देख लेते हैं हम लोग। डी नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा। डी नंबर क्या है? क्वेश्चन है 4 डिवाइड बाई -2/3। इसको कुछ नहीं करना है बॉस। 4 है, डिवाइड का जस्ट उल्टा कर दो मल्टीप्लाई, और इसके बाद का जो रहता है फ्रैक्शन, ठीक है, उसको पलट देना है, तो 3/-2 हो जाएगा। कैंसिल हो सकता है तो काट दो। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 रहेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस है, तो माइनस रहेगा तो -1 लिखेंगे। अब ये माइनस ऊपर चल जाएगा, तो कुल मिलाकर इसको यहाँ ना लिख करके हम लिख देंगे -6, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? -6 आंसर होगा। ई नंबर देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ई नंबर सॉल्व करते हैं। हाँ, ई नंबर में क्वेश्चन है -6/7 डिवाइड बाई -15। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका हर में कुछ नहीं है, तो 1 मान लेंगे हम। ठीक है, तो मान लेते हैं -15/1 -6/7 डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई देंगे। ठीक है, उलट जाएगा तो 1/-15। देखिए ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 15 6 कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 3 5 15, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 7 5 35, 7 गुने 5 बच रहा है नीचे, तो कितना होगा? 2/35। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर इक्वल टू को सिंबल दे देंगे आप। ठीक है, एफ नंबर है लास्ट क्वेश्चन। -4/5 मल्टी डिवाइड का साइन है तो डिवाइड देंगे हम, फिर -1/6। कोई दिक्कत? तो -4/5 ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई देंगे और इसको प्लट देंगे, तो कितना हो जाएगा बॉस? 6/-1 है ना। तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कट रहा है? नहीं कटेगा।
ऊपर ऊपर नहीं काटना है, सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। तो 6 4 जा 24 और नीचे 5 का 5 हो जाएगा, 24/5 आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अंकों की दुनिया नीतीश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग क्लास 8 की मैथ्स को सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। कह रहा है कि दो परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर का योगफल, दो परिमेय संख्या रहेगा मतलब बटा में कोई नंबर दो को रहेगा। ठीक है, उसको अगर जोड़ेंगे हम तो -3 आना चाहिए। चलिए ध्यान से समझते हैं। रफ वर्क में हम लोग विशेष समझते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर रहेगा और प्लस करेंगे और यहाँ पे भी कोई एक नंबर रहेगा। ठीक है, और क्या आना चाहिए? -3 आना चाहिए। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 दे दिया है, ये दोनों में से कोई एक मान लो कि दे दिया है -11/6, तो हम लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर में। तो बोला कि तो दूसरी संख्या याद कीजिए, तो इसको हमको निकालना है। तो नहीं पता, मैथ्स में जिस चीज को हमको नहीं पता रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं उस चीज को, एक्स या वाई कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, मानने पे हम लोग काम करते हैं। तो चलिए यहाँ मान लेंगे कि यहाँ जो संख्या होगा ना वो एक्स होगा। ठीक है, अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे यहीं से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। राइट, तो लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखना है, लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या एक्स है। ठीक है, तथा पहली संख्या तो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है ना, तो पहली संख्या -11/6। इसलिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों को योगफल होना चाहिए। तो योगफल तो माइनस, आप ना इसको ध्यान समझिएगा, या तो आप इसको पे रखेंगे या तो इसको बाद में रखेंगे, दोनों एक ही है। अगर हम ऐसे भी अगर रखेंगे इसको ना तो भी बात एक ही। क्यों? क्योंकि 3 + 2 अगर लाएंगे तो 5 आएगा और 2 + 3 भी जोड़ेंगे तो 5 ही होगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह से भी जोड़ सकते हैं, है ना। तो -11/6 पहली नंबर हो गया, जोड़ेंगे x को, दूसरी संख्या को जोड़ेंगे, कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या, ये प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। राइट, तो x निकालें यहाँ से, x = ये जो है एक, इसको ऐसे ही देते हैं, एक सेकंड, -11/6 प्लस x = -3। x निकालेंगे यहाँ से तो x बराबर, ये जो है ये का पूरा टर्म इसके साथ में है, यहाँ पे माइनस में है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला चिन्ह इसका काम करेगा और ये वाला चिन्ह इसका ये वाला काम करेगा। तो माइनस में है यहाँ पे, ये उधर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 जो का त्यों रहेगा, ये माइनस से हो जाएगा इधर +11/6। ठीक है, तो x = यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो, 6 इसका एलसीएम आएगा, तो 6 1 से डिवाइड करेंगे 6 में, 6 बार में आएगा, तो 6 3 18 -18 प्लस 6 1 6 1 आएगा, तो 11, मतलब 18 में से 11, 18 में 11 जाएगा कितना बचेगा? 7 बचेगा, तो -7/6 इसका आंसर होगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए? दूसरी संख्या x के बराबर क्या होना चाहिए? -7/6। अब हाल ही आता हम लोग क्या माने थे, आता अभिष्ट संख्या बराबर, यहाँ हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप जब मैं बोल रहा हूं उसको लिख लीजिए, अतः अभिष्ट संख्या, या तो फिर यहां से हम इसको यहां लिख देते हैं, यतः अभिष्ट संख्या बराबर -7/6। अब चलिए इसको एक और तरीके से समझाते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या जो आंसर आया है वो क्या सच में सही है या गलत है। क्योंकि अगर दो संख्या हम x माने थे तो x से हमें ये आंसर आया और पहली संख्या दिया हुआ था, तो इसको जोड़ेंगे तो -3 ही आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम अभी चेक करते हैं, रफ वर्क है मेरा। राइट, तो चेक करते हैं। राइट, तो क्या था पहला संख्या? -11/6। ठीक है, तो लिख दे -11/6 को जोड़ेंगे किसको? -7/6 को, -7/6 को जोड़ेंगे तो आना चाहिए क्या? -3 आना चाहिए। देखते हैं आता है या नहीं आता है। -11/6 प्लस माइनस होगा, 7/6 होगा, कोई दिक्कत? 6, इसको 6 और इसको 6 क्या करेंगे? एलसीएम लाएंगे, एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ पे आएगा -11 और ये -7, तो 11 7 कितना हुआ बॉस? 18 हुआ, तो -18/6, तो 6 3 जा 18 कट गया, कितना आया? -3 आया ना, आ गया। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। कह रहा है कि -1 में क्या जोड़ा जाए। भाई ध्यान से समझना है इसको, तो सर रफ वर्क को भी हम यहां से मिटा देते हैं। अब रफ वर्क पे ध्यान देना है कि -1 में क्या जोड़ा जाए। ध्यान दीजिएगा, -1 में हम क्या जोड़े, क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो।
ये कहने का मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है, राइट। तो क्या जोड़े हमको नहीं पता, तो एक्स मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। लिखेंगे माना की संख्या, माना की संख्या एक्स है। कौन सी संख्या? एक्स मान लेते हैं, जोड़ने वाला संख्या माना की संख्या एक्स है। इसलिए प्रश्न से क्या कह रहा है, -1 में क्या जोड़े, तो -1 में एक्स मान लेते हैं, वही जोड़ना है। बराबर कितना प्राप्त होना चाहिए, 7/5। ध्यान दीजिएगा, -1 + x = 7/5। एक्स ज्यों का त्यों रहेगा। आप a1 जो है सो माइनस में है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इससे पहले यहाँ लिखने से पहले हम क्या करेंगे, इधर जो है वो ज्यों का त्यों लिख देते हैं, इसके बाद इसको हम इधर बैठाते हैं, कोई दिक्कत। x = 5 और यहाँ कुछ नहीं नीचे 1 मान लो, तो 5 1 का एलसीएम 5 आएगा, यहाँ 7 + 5 होगा, तो कितना होगा बॉस, 7 और 5 12/5 है ना। एक्स बराबर कितना आया, बराबर 12/5। ये नहीं कैंसिल होगा तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं। अब हम इसी को लिख देंगे नीचे थोड़ा सा, अतः अभिष्ट संख्या बराबर कितना, 12/5। इसको भी चेक करके बता देगा। चलिए इसको चेक कर देते हैं कि बात सही आंसर आया या नहीं आया, ठीक है, तो चेक कर देते हैं। ये रफ वर्क है मेरा, इसको रफ वर्क में मेरी जगह है तो हम इसी पे यहीं पे बनाते हैं। तो चलो -1 में क्या जोड़ना है भाई, x को जोड़ना है, तो x बराबर में क्या आया, 12/5 आया है ना। दोनों अलग अलग ब्रैकेट ले लेते हैं, और आना क्या चाहिए था, 7/5 आना चाहिए, 7/5 आना चाहिए था, आना चाहिए था कितना, 7/5 ये आना चाहिए, राइट। तो चलो हम इसको एलएचएस में ले चलते हैं, तो -1 + 12/5 सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम 5 आएगा, तो यहाँ पर -5 + 12, 12 में 5 क्या बचेगा, 7, 7/5 आ गया ना, इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया, इसका मतलब सही निकला है, ठीक है। नंबर 14 क्या कह रहा है, बोला कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है, यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि 3 + 5 को हम जोड़ेंगे कितना आया दोस्त, 8 आया। इस 8 को हम बोलेंगे योगफल, क्या बोलेंगे, योगफल। जैसे होता है ना, परीक्षा लिखते हैं उसके बाद रिजल्ट आता है, जब आपका परीक्षा फल बोलते हैं उसको। उसी प्रकार से इस नंबर को इस नंबर को योग किए, क्या किए, योग किए, तो जो रिजल्ट आया उसको बोलते हैं योगफल, ठीक है। उसी तरह से 3 × 5 करेंगे बॉस, तो गुना किए, ठीक है, गुना किए आपस में, तो 3 × 5 = 15, तो जो रिजल्ट आया उसको बोलते हैं गुणनफल, क्या बोलते हैं, गुणनफल। तो गुणनफल -12, इसका मतलब कोई दो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा, और दो नंबर में कोई एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर नहीं पता आपको, तो ठीक उसी प्रकार से मान लेंगे कि माना कि वह संख्या x है, तो हम ऐसे लिखेंगे, माना कि दूसरी संख्या x है तथा पहली संख्या -3/4, बराबर देखो -3/4, कोई दिक्कत। इसलिए प्रश्न से, ठीक है, तो दोनों का आपस में गुना करना है, तो x -3/4 गुना, दोनों को गुना करना है, -3/4 गुना x बराबर कितना आना चाहिए, -12 आना चाहिए, -12 आना चाहिए, राइट। अब देखो गुना करेंगे इसको, -3 यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो बॉस, तो -3x/4 = -12 है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -3x = -12 गुना 4, x को गुना करेंगे, यहाँ से x है ना, मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आ गया होगा, तो -12 गुना 4/-3, ठीक है। अब ये माइनस कट जाएगा, 3 4 जा 12, 4 और 4 4 16, मतलब 4 × 4 बचेगा, तो कितना जगह मेरा, 4 चौक 16 आ जाएगा, x बराबर 16। तो लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर 16। आंसर चेक कर दे क्या, इसको भी चेक करेंगे तो इसको भी बन जाएगा, क्यों बन जाएगा देख लेते हैं, चेक करते हैं, राइट। चेक, तो देखो -3/4 तो दिया हुआ था ना, एक नंबर, दूसरा हमको x माने थे, x जगह में 16 आया, 16 लिखेंगे, अब इसको काटो, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो -3 × 4 जो था ना, तो बच गया, तो 4 तिया 12 हो गया, -12। बोला था कि गुणनफल 12 आना चाहिए, गुणा करने के बाद आया -12, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको समझ में आया। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें कि संख्या 28 प्राप्त हो। जिस तरह से हम 12, 13, 14 को सॉल्व किए, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व होगा।
ध्यान से समझते हैं, -7/13 में कौन सा संख्या गुना करें, हमको नहीं पता है भाई, और 28 आना चाहिए। हो गया, x मान लेंगे इसको, ठीक है, नहीं पता तो x मान लेंगे। लिखेंगे माना की अभिष्ट संख्या x, इसलिए प्रश्न से x गुना -7/13 बराबर 28। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू -7 से होगा -7x/13 इक्वल टू 28। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28 इंटू 13, तो x निकालेंगे तो 28 इंटू 13/-7 होगा, ठीक है। तो 7 4 जा 28 कट गया, x इक्वल टू 4 इंटू 13 बचेगा, और नीचे माइनस था तो -1 रहेगा, ठीक है। या तो फिर इस -1 को यहाँ ना लिख करके अगर आप यहाँ पे भी माइनस लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू 13 चौक 52 है ना, -52 हो गया आंसर, ठीक है। क्या चेक करना है? चेक कर दें, चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ इसको चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पर ये लिख देते हैं -52, कोई दिक्कत? अब 7 गुना -52, नीचे कुछ नहीं तो एक लिखेंगे, फिर 13 चौक 52, 4 आएगा, ई माइनस से ई माइनस कट जाएगा, तो 7 कट के जाएगा, 7 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है ना, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, आ गया ना 28, ये आंसर। कोई दिक्कत? तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।